एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हुआ था। यानी कि हिजुन जो है वो ईडन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है, जिससे ईडन नर्वस होते हुए पीछे हटने लगता है। तो हिजुन जो है उसका गाल खींचते हुए उससे कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि आगे से तुम्हें मोर केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हर बार चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती और मैं हर टाइम तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। तो ईडन उससे कहता है कि मैं आगे से अपना ख्याल रखूँगा। उनकी बातें चल ही रही होती हैं, तभी वहाँ पे मिस डजंग आ जाती है। मिस डजंग उन्हें बताती है कि साइन इवेंट बहुत अच्छे से हुआ और वो जीहुन को उसके लिए थैंक्स कहती है। फिर वो कहती है मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। कुछ ही दिनों में जो है हमारा टीज़र रिलीज़ होने वाला है, जिसे पॉपुलर करने के लिए हमें फैंस के लिए कुछ टास्क रखने चाहिए और तुम दोनों को जो है उन्हें कुछ प्रोमिसेस करने पड़ेंगे। जीहुन उसकी बात पे अग्री करते हुए कहता है कि ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और एक्साइटिंग लग रहा है, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, आजकल ये ट्रेंड में है। तुम क्या कहते हो एडन? तो एडन कहता है कि आप दोनों जो भी डिसाइड करोगे मैं उसमें अग्री करता हूँ। फिर मिस डजंग उनसे कहती है कि हमें कुछ यूनिक प्रोमिसेस करने चाहिए। फिर वो उनसे पूछती है कि हम किस तरह के प्रोमिसेस कर सकते हैं, कुछ सोचो। हम लोग कमेंट चेक करते हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उसके बाद वो लोग जो है मिलकर कमेंट चेक करने लगते हैं जो फैंस ने उनके लिए किए होते हैं। फैंस के सारे कमेंट्स में यही लिखा होता है कि लायन हार्ट के दोनों मेंबर्स को जो है स्विमिंग नहीं आती, तो उन्हें स्विमिंग करते हुए देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ईडन के बारे में लिखा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और वो एक बेबी स्विमर बन सकता है। अगर तुम लोगों को स्विमिंग नहीं आती तो मैं तुम लोगों को स्विमिंग सिखा दूंगी। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि उन दोनों को स्विमिंग नहीं आती। तो इस बारे में मिस डजंग कहती है कि ये एक अच्छा आइडिया है, हम उन्हें ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि वीडियो के 5 मिलियंस व्यू होने के बाद तुम दोनों जो है वो वाटर स्किनिंग करोगे। जिस पे ईडन कहता है कि आप पागल हो चुकी है, पानी की तरफ देखने भर से मेरी जान निकल जाती है और आप कह रही है कि मैं वाटर स्किनिंग करूं? बिल्कुल नहीं, मेरी जान चली जाए लेकिन मैं वो करने ही नहीं वाला। ऐसा करके वो मुंह बनाने लगता है। जिस पे अग्री करते हुए जून कहता है कि वाटर स्किनिंग मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या हमारे वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज़ आएँगे भी? टीज़र पे 5 मिलियन व्यूज़ आना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ये हम सोच के चले कि 5 मिलियंस व्यू आ भी गए, तब भी वाटर डाइविंग से अच्छा है वाटर स्किनिंग करना। तो मिस डजंग कहती है कि हम ये अज़्यूम करके चलते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, कि शायद पे हमें 5 मिलियन व्यू नहीं आएँगे, लेकिन हम ये प्रॉमिस उनसे कर सकते हैं कि अगर 5 मिलियंस व्यू आए, तो आप दोनों जो है वो वाटर स्किनिंग करोगे। और एडन क्या तुम इसमें हमारी हेल्प करोगे? तो एडन कहता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोल के वो वहाँ से उठने लगता है, तो मिस डजंग जो है उसका कोट पकड़ के उसे नीचे बिठा देती है। मिस डजंग कहती है कि ठीक है, पहले हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसे सीईओ निकी को दिखाएँगे, फिर वो जो फैसला करेगी हम उस पे एग्री करेंगे। तो वो दोनों बात मान लेते हैं। फिर वो दोनों मिलके जो है वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं फैंस के लिए। यहाँ पे वो टीज़र रिलीज़ होने से पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि थैंक यू सो मच हमारे वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज़ करने के लिए। अगर हमारे वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज़ हुए तो हम आपके लिए एक चैलेंज करेंगे, जिसमें एडन कहता है कि हम पानी से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपके लिए हम वो चैलेंज करेंगे, हम वाटर स्किनिंग करेंगे। तो जीहुन उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि अगर तुम वो चैलेंज कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा, और वो फैंस को ऐसा प्रॉमिस करते हुए वीडियो बनाते हैं। उनका वीडियो बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद वो वीडियो जो है मिस निकी को दिखाते हैं। मिस निकी उस वीडियो को देख लेती है। तभी वहाँ पे ईडन उनसे कह देता है कि भले ही मैंने ये वीडियो बना लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं ये चैलेंज बिल्कुल नहीं करने वाला। तो जीहुन भी कहता है कि मैंने भी इस वीडियो में अपना साथ तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे 5 मिलियन व्यूज़ होंगे। अगर हो भी गए तो आप जो डिसीजन लेंगी मुझे लगता है कि वो फेयर डिसीजन होगा। मिस डजंग कहती है कि मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि म्यूज़िक वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज़ आ जाएँगे। तो मिस निक्की कहती है कि अगर तुम लोगों को ये पहले ही से आइडिया था कि 5 मिलियन व्यू नहीं आएँगे, तो तुम लोगों ने ऐसा प्रॉमिस किया ही क्यों? फिर मिस निक्की कहती है कि एडन ने तो पहले ही मना कर दिया है कि वो ये टास्क नहीं करने वाला। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने आर्टिस्ट का अच्छे से ध्यान रखो। तुम इतना डेंजरस प्लान कैसे बना सकती हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? भले ही वीडियो प्रमोट करना कितना भी ज़्यादा ज़रूरी हो, लेकिन तुम्हें जो है अपने आर्टिस्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मिस डजंग जो है मिस निक्की से माफ़ी माँगती है। मिस निक्की कहती है कि डजंग, जब से तुमने कंपनी ज्वाइन की है तब से लेकर आज तक पहली बार तुमने एक सही डिसीजन लिया है। हमारे 5 मिलियन ज़रूर होंगे, और वाटर फोबिया का चैलेंज तो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, और यहाँ पे ईडन और जीहुन की हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है उनके म्यूज़िक वीडियो का टीज़र, जो वो चारों मिलकर देख रहे होते हैं।
जहाँ पे उनके एवरग्रीन म्यूजिक वीडियो के टीजर ने जो है वो 150 घंटे में ही 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं और सारे टीजर्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से मिस डजंग और निक्की जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए एक दूसरे को क्लैप करते हुए कहती है कि हम बहुत ही ज़्यादा खुश है, ये इम्पॉसिबल था लेकिन हमने इसे पूरा कर लिया। और वो एडन और जीहुन को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कर रही होती है। उसके बाद मिस डजंग कहती है कि अब 5 मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा हो गए, तो अब ये टाइम है कि हमें फैंस को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। मैं जल्द से जल्द जो है वाटर स्किनिंग के लिए एक वेन्यू डिसाइड करती हूँ और वहाँ पे हमारे फेमिलियर रिपोर्टर्स को भी बुला लूँगी। तो मिस निक्की कहती है कि हाँ, जल्दी से जल्दी हमें ये प्रॉमिस कंप्लीट करना पड़ेगा उनकी वाटर स्किनिंग डेट से। जिसे सुनने के बाद जिहोन और एडन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी है, क्योंकि उन दोनों को ये चीज़ करनी ही नहीं थी। मिस निक्की कहती है लेकिन हम इनका शेड्यूल क्यों डिसाइड करेंगे, उन्हें अपने डेट पे क्या करना है वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। जिहुन जो है वो खुद कार ड्राइव करेगा और उन दोनों की काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगा। ऐसा बोल के वो उन्हें एक कार्ड देती है और कहती है कि इस कार्ड को लेकर तुम दोनों एंजॉय करो, जिस पे जिहुन अग्री कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे जिहुन जो है एडन का वेट कर रहा होता है। तभी एडन उसके पास आके उसे ग्रीट करता है। जिहुन डर जाता है कि ये कौन है, ऐसा हुलिया बना के आया है। तो एडन उसे अपना फेस दिखाते हुए कहता है कि ये मैं हूँ। जिहुन उससे कहता है कि हम कहीं रॉबरी करने जा रहे हैं क्या, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। एडन कहता है कि मिस निक्की ने कहा था कि हमें हमारी आइडेंटिटी छुपानी चाहिए, वरना लोग हमें पहचान लेंगे। तो जिहुन उससे कहता है कि तुम कोई सुपरस्टार हो क्या, हम एज अ फ्रेंड जा रहे हैं, कोई सीक्रेट कपल बन के नहीं जा रहे हैं, तो तुम जैसे हो वैसे रहो, हम अच्छे दोस्त हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है और उससे कम कुछ नहीं। कैजुअली बिहेव करो, हम एक कैजुअल ट्रिप पे जा रहे हैं। ऐसा बोल के वो गाड़ी में जाके बैठ जाता है, तो ईडन भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। ईडन जिहुन से कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, हम इतना सुबह सुबह क्यों मिले हैं, क्या आप वाटर स्किनिंग के नाम से डर गए, इसलिए वजह से आप रात भर सो नहीं पाए। तो जिहुन उससे कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं क्यों डरूंगा, मैं तो अच्छे से सोया। तो ईडन कहता है लेकिन वाटर स्किनिंग के नाम से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, लेकिन अब आपको देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ही रहना, ऐसा मुझे प्रॉमिस कीजिए। तो जीहुन उसे प्रॉमिस कर देता है। फिर वो उसको स्नैक्स के पैकेट देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा फेवरेट है ना। तो ईडन उससे कहता है कि आपको ये याद था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईडन ने जो है वो जीहुन को मैसेज करके बता दिया होता है कि उसे क्या क्या चीज़ें पसंद है और क्या क्या नहीं। काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट दी होती है उसने। ईडन कहता है कि आप मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन आप ड्राइव करने वाले हैं तो ये सब कुछ मुझे प्रिपेयर करना चाहिए था। तो जीहुन उससे कहता है कि कोई बात नहीं सुपरस्टार एडन, अब हमें निकलना चाहिए, क्या हम निकले। तो एडन उस पर हाँ कह देता है। फिर वो दोनों जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं। सिग्नल पे गाड़ी रुकने के बाद ईडन जो है वो जीहुन को बताता है कि पीछे वाली टैक्सी हमारा पीछा कर रही है। तभी जीहुन पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी फैंस गर्ल होती है। जीहुन उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम अपनी ट्रिप अच्छे से एंजॉय करो। ऐसा बोल के वो दोनों स्नैक्स खाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। एडन कहता है जो टैक्सी हमारा पीछा कर रही थी वो अब दिख नहीं रही है, वो लोग कहाँ पे चले गए, मुझे तो लग रहा था कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं। तो जीवन उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, शायद वो अचानक से हमें दिख जाएंगे, हमें पता नहीं है कि हमारे फ़ोटो कभी भी क्लिक हो सकते हैं, तो अगली फेसेस में भी हमें अच्छा दिखना पड़ेगा। तो एडन इस बारे में सोचने लगता है क्या वो हमारे सामने अचानक से प्रकट हो जाएंगे, अगली फेसेस में भी मैं अच्छा कैसे दिखूंगा। इस तरह की बातें वो खुद से कह रहा होता है। तो जीवन उससे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या हमें बैग्स नहीं निकालना। तो एडन कहता है कि हाँ ठीक है, हम बैग्स निकालते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें ह्यूनबिन को दिखाया जाता है, जो कि सबको बता रहा होता है कि उसने एक मिनी कॉन्सर्ट अरेंज किया है पियानो आर्टिस्ट के लिए, और वो जो है उस जगह की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि हमें हमारे स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए, और वो स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करता है। हिनबिन ने एक फेमस पियानो आर्टिस्ट जे को इनवाइट किया होता है। जे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए उनसे कहता है कि मैं एक पियानो आर्टिस्ट हूँ। हिनबिन उससे कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो म्यूज़िक इंडस्ट्री में। हिनबिन उसे थैंक्स कहता है कि उसने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं उनके लिए परफॉर्म करने के लिए। फिर वो हिनबिन जो है वो जे से उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछता है। फिर वो उस सबको बताता है कि जे अब हमारे लिए यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तभी वहाँ पे ईडन और जीहुन भी आ जाते हैं।
ह्युनबिन की नज़र भी जीहुन पे जाती है, लेकिन वो जीहुन को इग्नोर करते हुए अपना काम कंटिन्यू करता है और कहता है कि अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस जे की है और उसके साथ जो लड़की सॉन्ग गाने वाली है उसका नाम राउन है। गाइस, कोरियन नाम मुझे थोड़े से लेने में डिफ़िकल्ट होते हैं। यहाँ पे जीहुन का फेस देखते हुए हम बता सकते हैं कि जीहुन और ह्युनबिन के बीच रिलेशन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद जे की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है और राउन जो है वो बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग गा रही होती है, जिसका सॉन्ग सुनने के बाद ईडन और जीहुन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जीहुन जो है वो ईडन को देखते हुए उससे कहता है कि हमें उस साइड जाना चाहिए। ईडन कहता है कि ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्या हम थोड़ी देर रुककर यहाँ पे सॉन्ग नहीं सुन सकते? तो जीहुन उसे डांटते हुए कहता है कि तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, चलो मेरे साथ यहाँ से। ऐसा बोल के वो आगे चला जाता है, लेकिन ईडन जो है वो सॉन्ग सुन रहा होता है तो जीहुन गुस्से में पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। इन सारी चीज़ों को जो है वो ह्युनबिन भी देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जीहुन और ईडन को जो है वो एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ट्रेनी जो है उनकी अच्छे से एक्सरसाइज करवा रहा होता है और ईडन जो है वो जीहुन के फोटोज़ क्लिक कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ह्युनबिन को दिखाया जाता है जिसके पास राउन जो है दौड़ के आती है और सीधा उसे हक कर लेती है। ह्युनबिन उसे अपने आप से दूर करते हुए उसे डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने सिंगिंग पे ध्यान दो, तुम हमेशा ऐसे मिस्टेक क्यों करती रहती हो? तुम्हें पता है जे के साथ तुम्हें इन्वॉल्व करने में मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो राउन उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया, अब चिल्लाना बंद भी करो। ह्युनबिन कहता है कि तुम्हारी सिंगिंग की वजह से जो है वो ज़्यादा अनॉयड फील कर रहा था, तो तुम्हें आगे से ध्यान रखना चाहिए। तो राउन कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। राउन कहती है कि मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आप जो मुझे करने के लिए कहते हैं वही मैं करती हूँ। तो ह्युनबिन उससे कहता है कि मुझे डर लगता है कि जो भी मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा कहीं उसमें देर ना हो जाए। राउन कहती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो? तो ह्युनबिन उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जीहुन और एडन को दिखाया जाता है जो कि वाटर स्किनिंग के लिए आए होते हैं। एडन सोच रहा होता है कि जे उसको फेमिलियर लग रहा है, उसने कहीं तो उसे देखा है। फिर वो नोटिस करता है कि जीहुन के उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं है। वो जीहुन को आवाज़ देते हुए कहता है कि आप किस तरफ देख रहे हैं, क्या आप वाटर स्किनिंग से डर रहे हैं? तो जीहुन उसे मना करता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आके उन्हें बता देता है कि आपकी वाटर स्किनिंग की राइड जो है वो रेडी हो चुकी है, तो आपको चलना चाहिए। उसके बाद वो दोनों जो है अपने अपने वाटर स्किनिंग की राइड कंप्लीट करते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़ा करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को कैफेटेरिया में दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे फैंस आए होते हैं और फैंस जो है उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। जीहुन एडन से कहता है कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन ठीक करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो हमारे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। तो एडन उनसे कहता है लेकिन फैंस हमें इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा मुझे अजीब लग रहा है। तो जीहुन उससे कहता है कि वो सोशल मीडिया के लिए फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, तो हमें उन्हें काफ़ी सारे पोजेज़ दिखाने पड़ेंगे। तो ईडन को ये बात समझ में नहीं आती, तो जून उसे कहता है कि वो सारे फ़ोटोज़ जो है वो सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो हमें अच्छा-सा दिखना पड़ेगा, चाहे हम काम कर रहे हो, चाहे हम आराम कर रहे हो। ऐसा बोल के वो वहाँ से उठ के चला जाता है और बाहर आके फैन्स के लिए जो है अलग-अलग पोज़ देना स्टार्ट कर देता है। तो ईडन उसकी बात समझ जाता है और वो भी उसके साथ पोज़ देते रहता है। फैन्स इस सारे पोज़िंग से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। फिर जूहुन जो है वो रोमांटिक पोज देने के लिए एडन के हाथ में जो आइसक्रीम होती है उसमें से बाइट लेने लगता है, जिससे फैंस जो है वो शाउटिंग करने लगते हैं। एडन भी थोड़ा सा शॉक होता है। उसके बाद जूहुन जो है उसका हाथ मांगता है और उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।